बर्थडे पार्टी का एक्ट फर्स्ट अपन इस क्लास में चालू कर रहे हैं, अगली क्लास में सेकंड और फिर रेस्पेक्टिवली अगली क्लास में थर्ड, है ना। तो आज के इस क्लास में अपन एक्ट फर्स्ट जो है उसको ले रहे हैं। शुरुआत में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इस बोर्डिंग लॉज का कि किस तरह की स्थिति है, क्या क्या सामान वहाँ रखा हुआ है, कौन सा कमरा किस तरफ क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो देखिए, सेटिंग ऑफ द सीन अर्थात कहाँ का स्थान है। द बर्थडे पार्टी ओपन्स इन द लिविंग रूम यानी बैठक ऑफ ए शैबी यानी गंदी मैली कुचैली बोर्डिंग हाउस इन अ स्मॉल इंग्लिश सी साइड टाउन ड्यूरिंग द 1950s 1950 का दशक। उस दौरान इंग्लैंड में समुद्र के किनारे एक छोटा सा कस्बा, और उस कस्बे में समुद्र के किनारे पे एक छोटा सा बोर्डिंग हाउस है जो कोई बहुत ही मॉडर्न नहीं है, गंदा सा मैला कुचैला सा है। उसके लिविंग रूम में नाटक शुरू होता है। द सीन इज सिंपल, दृश्य काफ़ी साधारण सा है। ए डोर लीड्स टू अ हॉल वे, एक दरवाजा हॉल की तरफ खुलता है ऑन द लेफ्ट बाईं दिशा में। वाइल ए स्मॉल हैच और इंटीरियर विंडो कनेक्ट्स द रूम टू अ किचन इन द बैक, और पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की जो है किचन से जुड़ी हुई है। ए टेबल एंड चेयर्स आर सेट अप इन द फोरग्राउंड ऑफ द रूम, और कमरे के आगे वाले भाग में, फोरग्राउंड यानी आगे वाले भाग में कुर्सियां रखी हैं, मेज रखी हैं। एक बार तस्वीर को देख लीजिए, लगभग कुछ इस तरह से, लगभग कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पीटी एंड मेग्स मॉर्निंग रूटीन। पीटी और मेग, इनकी मॉर्निंग रूटीन जो है वो जारी है। पीटी पति का नाम है और उसकी पत्नी है मेग। दोनों की उम्र अराउंड 60 की लगभग है, लगभग सेम एज के हैं। एज द प्ले बिगिंस, जब नाटक शुरू होता है, पीटी ए मैन इन हिज 60s, लगभग 60 वर्ष का है पीटी, एंटर्स कैरिंग अ न्यूज़पेपर, वो अंदर प्रवेश करता है, उसके हाथ में अखबार है। एंड सिट्स एट द टेबल, आके टेबल पे बैठ जाता है। हिज वाइफ मेग ऑल्सो इन हर 60s, उसकी पत्नी मेग जो है वो भी लगभग 60 की उम्र की है। ग्रीट्स हिम थ्रू द हैच फ्रॉम द किचन, किचन की खिड़की से ही उसको नमस्कार करती है कि आगे तुम। शी आस्क्स इफ ही इज बैक फ्रॉम द बीच, और वो उसे पूछती है कि तुम बीच से वापस आ गए क्या, क्योंकि ये बीच के ऊपर डेक चेयर अटेंडेंट का काम करता है, तो तुम वहां जाकर के आ गए क्या, ये से पूछती है। वेयर ही वर्क्स एज ए डेक चेयर अटेंडेंट, बीच जहां पर ये डेक चेयर अटेंडेंट का काम करता है। तो ही कंफर्म्स, तो वो कंफर्म करता है, हाँ भाई मैं आ गया, वहां का काम निपटा के आ गया। एंड शी कम्स इनटू द रूम, फिर वो कमरे में आती है। कहां से? किचन से। सर्विंग हिम ब्रेकफास्ट, और उसको उसका नाश्ता लगाती है उसके लिए। कॉर्नफ्लेक्स फर्स्ट, पहले तो उसको क्या देती है? कॉर्नफ्लेक्स देती है खाने के लिए। एंड आस्क इफ ही थिंक्स दे आर गुड, और पूछती है कैसे बने हैं बताओ। अब पति बेचारा क्या कहेगा? हाँ अच्छे बने, अच्छे बने, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। देन पीटी रिस्पॉन्ड्स दैट दे आर, कि हाँ भी अच्छे बने हैं। एंड दे देन हैव अ लाइट अनरिमार्केबल कॉन्वर्सेशन अबाउट द वेदर एंड अ बर्थ अनाउंसमेंट इन द पेपर। फिर वो ऐसे इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करते हैं जिसमें मौसम से जुड़ी बातें हैं, जिसमें अखबार में किसी के जन्मदिन के कोई अनाउंसमेंट जो है छपे हुए हैं उसकी वो बात करते हैं। तो मेग जो है उससे इस दौरान ये भी कहती है कि कोई अखबार में कोई इंपॉर्टेंट कोई खबर छपी हो ना तो मेरे को बता देना। मेग मेंशंस शी वुड प्रेफर हैविंग अ लिटिल बॉय इंस्टीड ऑफ ए गर्ल। तो जब ये जन्मदिन की वो खबर उसको बताता है तो फिर मेग जो है वो कहती है कि मैं तो भाई छोटी लड़की या छोटा लड़का हो ना तो मैं लड़के को रखना पसंद करूंगी, काश मेरे लड़का होता तो ज़्यादा अच्छा है। देन ब्रिंग्स हिम फ्राइड ब्रेड, फिर कॉर्नफ्लेक्स के बाद में उसके लिए नाश्ते में फ्राइड ब्रेड जो है, तली हुई ब्रेड वो लेकर के आती है। आस्किंग वंस मोर इफ ही लाइक्स इट, और फिर से पूछती है पसंद आई तुम्हें, अच्छी बनाई है, अच्छा बना है, इस तरह से सवाल करती है। न्यूज ऑफ इनकमिंग विजिटर्स, फिर इसके बाद में
पीटी जो है वो इसको एक खबर देता है कि हमारे यहाँ कुछ 2 गेस्ट और आने वाले हैं रहने के लिए। तो पीटी देन टेल्स मैग, फिर पीटी मैग को बताता है दैट 2 जेंटलमैन विल सून बी अराइविंग टू स्टे एट द बोर्डिंग हाउस, कि 2 आदमी जल्दी हमारे इस बोर्डिंग हाउस में ठहरने के लिए आने वाले हैं। ही मेट देम द नाइट बिफोर, मैं पिछली रात को उन लोगों से मिला था। ऑल्दो, यद्यपि मैग इज इनिशियली सरप्राइज्ड, मैग को पहले तो आश्चर्य होता है कि यार हमारे यहाँ आने वाले हैं, हमारे यहाँ तो लोग कम ही आते हैं। शी रिकवर्स क्विकली, लेकिन फिर से वह उस आश्चर्य से बाहर निकलती है। अज्यूमिंग द मैन मस्ट हैव हर्ड अबाउट देयर बोर्डिंग हाउस रेपुटेशन सिंस इट्स ऑन द लिस्ट, तो फिर वो कहती है पक्का ही उन लोगों ने हमारे इस बोर्डिंग हाउस की रेपुटेशन के बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारा जो बोर्डिंग हाउस है वो तो लिस्ट में वहाँ पर उसका नाम है, तो वहीं से कहीं से सुना होगा। शी रीअश्योर्स पीटी दैट देयर इज अ रूम रेडी, फिर वो पीटी से कहती हाँ एक कमरा है अपने पास खाली। दो द मैन वुड हैव टू शेयर इट, लेकिन एक ही कमरा है भाई, और इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 आदमी आ रहे हैं तो दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ेगा, उनको एक कमरा शेयर करना पड़ेगा आपस में। द रूटीन वेकअप कॉल, अब मैग जो है इनके यहाँ एक मेहमान ठहरा हुआ है, किराएदार कह लीजिए, उसको जगाती है, रोज ही जगाती है, इसलिए रूटीन वेकअप कॉल हो गया उसके लिए। तो मैग देन मेंशंस वेकिंग दैट बॉय, फिर मैग जो है वो कहती है उस लड़के को उठाना है, इम्प्लाइंग, जो इस बात की तरफ संकेत दे रहा है हमें, देयर इज ए टेनेंट एंड किराएदार स्टेइंग विद देम, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इनके यहाँ कोई किराएदार रुका हुआ है। पीटी आस इफ शी इज ऑलरेडी ब्रॉट हिम हिज कप ऑफ टी, अब पीटी उसका पति जो है उससे पूछता है क्या तुमने उसको पहले से उसकी चाय तो पकड़ा दी क्या? एंड मैग सेज, तो मैग कहती हैं शी वॉच्ड हिम ड्रिंक इट अर्लियर दैट मॉर्निंग, कि हाँ सुबह मैंने इसको पीते हुए देखी थी चाय, यानी चाय तो उसको मिल गई। मैग देन हेड्स अप द स्टेयर्स, फिर मैग जो है मंच के ऊपर जो कमरा बना हुआ है उसमें ऊपर की तरफ का जो कमरा है उसमें जाने का उपक्रम करती है। एंड लाउडली कॉल्स फॉर स्टैनली वेबर, और स्टैनली वेबर को पुकारते जाती है, जो ये दिखाता है कि वो ऊपर के कमरे में रुका हुआ है और ये उसको उस तरफ जा रही है जगाने के लिए। इंसिस्टिंग ही कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, और वहीं से आधे रास्ते से ही वो उसको पुकार के कहते नीचे आ जाओ नाश्ता करने के लिए, ठीक है। शी इवन थ्रेटन्स टू गो अप एंड गेट हिम इफ ही डजंट कम डाउन, फिर वो ये भी कहती है यदि तुम अभी नहीं आए ना तो देख लेना मैं ऊपर आ रही हूं तुम्हें लाने के लिए। काउंटिंग टू 3, फिर वो 3 तक गिनती है, 1 2 3, नहीं आए मैं आ रही हूं, इस तरह से। शी रसेस ऑफ स्टेज, फिर वह स्टेज से चली जाती है। एंड हेड्स अप स्टेयर्स, और टप 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 ऐसे आवाज आती है तो हम समझ जाते हैं कि वो स्टेज में मतलब ऊपर की तरफ ऊपर वाले कमरे में चली गई है। एंड हर लॉफ्टर कैन बी हर्ड along with Stanley's shouts as PT calmly reads the newspaper, और हमें उधर मैग के हंसने की आवाज़ आ रही है और वो स्टैनली जो कि सोया पड़ा है वो उसको उठा रही है, ठीक है, उसकी आवाज़ आ रही, तो वो चीख रहा है नहीं 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 सोने दो ये वो, इस तरह से, और वो हंस रही है, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और इसका पति जो है ये मुस्कुराते अपना नीचे अखबार पढ़ रहा है। ये दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टैनलीज मूडी अराइवल, स्टैनली काफ़ी मूडी है लेकिन फिर भी आ जाता है। मैग रिटर्न्स, मैग आ जाती है वापस, स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ, लगभग हाँफती हुई, एंड फिक्सिंग हर हेयर, और अपने बाल थोड़े ठीक करते हुए, जो इस बात का संकेत देते हैं जैसे मानो कि वो उसको जगाते वक्त, ठीक है, इनके बीच में कोई मुठभेड़ हुई हो, ठीक है, कि उसने भी इसको गिरा दिया होगा, बाल खींच लिए होंगे, जो कुछ भी है, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो शी हरीज टू प्रिपेयर स्टैनलीज ब्रेकफास्ट, फिर जल्दी जल्दी स्टैनली का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। एंड ही सून एंटर्स, और पीछे पीछे जल्दी ही स्टैनली भी आ जाता है। ही इज अ स्क्रफी, देखिए स्क्रफी का मतलब होता है अस्त व्यस्त,
अनशेवन मैन, बिना दाढ़ी किया हुआ इंसान, वेयरिंग ग्लासेस, जिसने चश्मा लगा रखा है, एंड पायजामाज, और पाजामा पहन रखा है, एंड ही स्लम्प्स इनटू अ चेयर, और आकर के एक कुर्सी में ऐसे झुक करके बैठ जाता है, ऐसे यूं करके, ठीक है। तो इस तरह से झुक करके बैठा हुआ है, स्टेयरिंग ग्लूमीली एट हिज कॉर्नफ्लेक्स, और जो नाश्ते में उसके लिए कॉर्नफ्लेक्स रखे गए हैं उनको बड़े दुखी अंदाज में देख रहा है, अर्थात उसको वो पसंद नहीं आए, उस कॉर्नफ्लेक्स उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ एक्सचेंज अबाउट द वेदर विद पीटी, फिर ये स्टैनली क्या करता है, पीटी जो कि मैग का पति है, उससे मौसम के बारे में इधर उधर की बातें करता है। स्टैनली कंप्लेन्स अबाउट द मिल्क क्लेमिंग इट्स स्पॉइल्ड, फिर वो कहता है आज तो भी नाश्ते में मजा नहीं आया, दूध जो है बड़ा खराब है, ठीक है, दूध जो है खट्टा हो गया, स्पॉइल्ड, खराब हो गया दूध। मैग अक्यूजेस हिम ऑफ लाइंग, तो मैग जो है, ठीक है, वो रसोई से चिल्लाए कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, बट क्विकली रिप्लेसेस द कॉर्नफ्लेक्स विद फ्राइड ब्रेड, लेकिन तुरंत ही फिर वो क्या करती है, वो कॉर्नफ्लेक्स तो उठा ली जाती है और उसकी जगह वो तली हुई ब्रेड जो है उसको ला करके दे दी गई, ले बुखड़ ये खा ले, है ना। शिफ्टिंग डायनामिक्स बिटवीन मैग एंड स्टैनली, अब मंच पर केवल मैग और स्टैनली रह जाते हैं, पीटी जो है चला जाता है। पीटी लीव्स फॉर वर्क, पीटी अपने काम पे चला जाता है, एंड वंस ही इज गॉन, और जैसे वो जाता है द एटमॉस्फेयर शिफ्ट्स बिटवीन मैग एंड स्टैनली, तो मंच के ऊपर अब सिर्फ दो हमारे किरदार बाकी हैं, मैग और स्टैनली। तो स्टैनली बिगिंस टू टीज हर, स्टैनली जो है मैग को छेड़ता है, सेइंग, ये कहते हैं शी इज अ बैड वाइफ फॉर नॉट गिविंग पीटी अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, कि तुम तो एक बुरी पत्नी हो गई, तुमने तो अपने पति को सुबह सुबह चाय भी नहीं दी, मॉर्निंग टी भी नहीं दी। ऑल्दो मैग इनिशियली प्रोटेस्ट, हालांकि शुरुआत में तो मैग जो है वो इस बात का विरोध करती है। शी सून बिकम्स फ्लर्टेशियस व्हेन स्टैनली यूजेस द वर्ड succulent to describe the fried bread, शुरुआत में तो उसकी बातों का विरोध सा करती है, लेकिन जल्द ही जब स्टैनली जो है उसके द्वारा परोसी गई जो ब्रेड थी, फ्राइड ब्रेड जो थी, उसके लिए एक शब्द काम में लेता है सकुलेंट। सकुलेंट शब्द का देखिए अर्थ क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है, और फलों के संदर्भ में यदि लिया जाए तो रसीला भी होता है, ठीक है। तो ये सकुलेंट शब्द जो है ये काम में लेता है। अब सकुलेंट शब्द जो है किसी इंसान के लिए भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है, तब सकुलेंट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही जूसी, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सेक्सी, जिस तरह से अपन कहते हैं ना कि यू लुक क्वाइट सेक्सी, तो उस तरह का ये शब्द आप मान सकते हैं। तो जल्द ही जैसे ही ये मैग जो है स्टैनली के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनती है, वो जो ब्रेड इसको परोसी गई थी उस ब्रेड के लिए शब्द सुनती है सकुलेंट, तो वो भी फ्लर्टेशियस हो जाती है, फ्लर्ट से बना है फ्लर्टेशियस, अर्थात अ पर्सन हु फ्लर्ट्स, तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्लर्टेशियस। तो फिर वो भी उसकी बातचीत में शामिल हो जाती है, वो भी मजे लेने लग जाती है। शी अफेक्शनेटली रफल्स हिज हेयर, और वो प्रेम से, वात्सल्य भाव से उसके बालों को ऐसे सहला देती है। बट ही पुशेस हर अवे, लेकिन वो इसको पीछे धकेल देता है। जैसे आपने कोई वो फिल्में देखी होगी ना अक्षय कुमार की, जिसमें उसके ऐसे कोई बालों पे कर देता है, ठीक है, उसका मामा कोई लगता है अपने, तो यार मामा यार क्या कर रहे हो यार, मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार, है ना, बड़े मजाक से, प्रेम भाव से, तो उस तरह से वो उसको पीछे कर देता है। ए स्ट्रेंज एक्सचेंज, अब देखिए क्या होता है, अब इनके बीच में बड़ी अजीबोगरीब बातें शुरू होती हैं। मैग ब्रिंग्स आउट अ पॉट ऑफ टी, अब मैग जो है इसके लिए चाय की केटली लेकर के आती है, प्लेफुली, मजाक के तौर पे, रिमाइंडिंग, उसे याद दिलाती है, किसे, स्टैनली को, ही शुडंट कॉल अ मैरिड वुमन सकुलेंट, और आकर के उससे कहती है कि ऐसा है कि शादीशुदा औरत को तुम्हें सकुलेंट शब्द जो है ना उसके लिए काम में नहीं लेना चाहिए, समझे, मजाक में कहती है। तो स्टैनली भी टिप्पणी करता है, वो कहां कम था, वो कहता है स्टैनली रिमार्क्स दैट ए मैरिड वुमन शुडंट कम इनटू हिज रूम एंड वेक हिम अप
तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शादीशुदा औरत को भी किसी पुरुष के कमरे में जाकर के उसको नींद से जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। एज मेग डस्ट द रूम, मेग क्या करती है, उसके कमरे में चाय पानी लेकर के जाती है ना, तो और उसके कमरे को झाड़ती है, सफाई कर रही है। शी कॉयली आस्क्स इफ ही रियली थिंक्स शी इज सकुलेंट। ठीक है, अब फिर वो फिर से उससे पूछती है, क्या पूछती है, बड़ी शर्माते हुए, कॉय, देखो COY, कॉय, कॉय यानी शर्माना, कॉयल यानी शर्म से, शर्मा के उससे पूछती है, क्या तुम्हें वाकई में मैं सकुलेंट लगती हूं, अर्थात सेक्सी लगती हूं, यानी वही। ही सेज ही डज, तो कहता हाँ लगती तो हो, बट लेकिन वेन शी टचेज हिज आर्म, तो इतना कहने पे जब मैग क्या करती है, उस स्टैनली की बाहों को छूती है, एंड रिकॉल्स लवली आफ्टरनून्स इन द रूम, और कहती है कि अभी दोपहर में अच्छा समय बीतेगा कमरे में, लवली आफ्टरनून्स इन दैट रूम, कि उस कमरे में अच्छा समय बीतेगा। स्टैनली पुल्स बैक, स्टैनली पीछे हट जाता है, देन क्रिटिसाइजेस द स्टेट ऑफ द बोर्डिंग हाउस, और फिर उसके इस बोर्डिंग हाउस की गंदी हालत की आलोचना करने लग जाता है, यानी विषय बदल देता है। सेइंग, कहता है, हिज रूम नीड्स अ थोरो क्लीनिंग, कि मेरे कमरे की मामूली सफाई कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा, मेरे कमरे की पूरी सफाई करो। एंड इवन न्यू वॉलपेपर, यहां तक कि उसे नए वॉलपेपर भी लगवाओ, बिल्कुल गंदा सा लगता है। ही रिफ्यूजेस हर अ सिगरेट व्हेन शी आस्क्स, तो फिर वो उससे सिगरेट मांगती है, तो मना कर देता है कोई सिगरेट नहीं, चलो यहां से। टीजिंग हर विद अ फेदर डस्टर, और फेदर डस्टर क्या होता है, दिखा देता हूं, यहां फोटो लगाई है मैंने आपके लिए, ये इस तरह का फेदर डस्टर, ठीक है। और एक फेदर डस्टर जिससे वो सफाई कर रही थी, ठीक है, कि आ है सिगरेट पी ले तू, आई तो है आवत है बाबा सिगरेट, है ना, तो इस तरह से कह के उसको मजाक उड़ा देता है कि चलो चलो कोई सिगरेट नहीं यहाँ पे, मना कर देता है उसको। अनसेटलिंग न्यूज ऑफ न्यू गेस्ट, तो जब इस तरह का माहौल था तो फिर मैग को याद आता है कि हमारे यहाँ 2 नए मेहमान आने वाले हैं, तो इस बात की खबर वो स्टैनली को देती है। तो मैग आइदर ऑब्लिवियस यानी अनजान टू स्टैनलीज बिहेवियर, या तो मैग जो है स्टैनली के व्यवहार से अनजान है और सिंपली यूज टू इट, या फिर उसको इस तरह की आदत पड़ गई होगी कि देखो ये इस तरह का ही बंदा है ना। चेंजेस द सब्जेक्ट, इसलिए वो उस सब्जेक्ट को बदल देती है, विषय बदल देती है। शी मेंशंस दैट 2 जेंटलमैन आर कमिंग टू स्टे, और उससे कहती है कि आज 2 आदमी आएंगे यहाँ रहने के लिए। विच डीपली अनसेटल्स स्टैनली, इस बात से स्टैनली जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। ही अक्यूजेस हर ऑफ लाइंग, और वो कहता नहीं आप झूठ बोल रही हो, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, इतने गंदे में कौन आएगा। नोटिंग दैट ही हैज बीन द ओनली टेनेंट सिंस ही अराइव्ड, और ऊपर से ये भी कहता है कि जब से मैं यहाँ आकर के रहने लगा हूं ना, तब से मैं एकमात्र अकेला किराएदार मैं ही हूं और कोई नहीं रहता तुम्हारे इस गंदे घर में। द 2 आर्ग्यू, तो दोनों इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट देन स्टैनली सडनली गोज क्वाइट, फिर ये मजाकिया व्यक्ति अचानक से शांत हो जाता है। आस्किंग हर इन अ लो वॉइस, और बिल्कुल फिर बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे मान लो कि स्प्लिट पर्सनालिटी हो, कि अभी तो थोड़ी देर पहले एक मजाक या स्टैनली को अपन देख रहे थे, और अभी जो एकदम से गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है, और फिर धीमी आवाज में उससे बोलता है। क्या बोलता है, जब ये महिला अब भी अपना मजाक जारी रखती है तो ये क्या बोलता है, हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। दैट मीन्स आई एम नो मोर द पर्सन दैट यू नो, अर्थात मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो एक्चुअल में जिससे तुम अभी बात कर रही हो, मैं कुछ और हूं, यानी मेरा पास्ट जो है काफी खतरनाक रहा है। तो यहां पहली बार हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है कि ये स्टैनली वेबर जो है इसका पास्ट जो है कुछ खतरनाक ही रहा है। सो दिस मार्क्स द फर्स्ट हिंट ऑफ स्टैनलीज मिस्टीरियस पास्ट। तो ये जो वाक्य उसने कहा
ठीक है, ये इसका जो रहस्यमय अतीत रहा है, उस अतीत की तरफ पहला इशारा है, पहला संकेत है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह से यहाँ पे चीजें आ रही हैं। हिंट्स ऑफ स्टैनलीज ट्रबल्ड पास्ट, यहां हमें हिंट मिलते हैं स्टैनली का पास्ट जो काफी खराब रहा इस बात का। आफ्टर दिस, इसके बाद में स्टैनली चेंजेस हिज स्टोरी, स्टैनली अपनी कहानी बदल लेता है। टेलिंग मैग ही हैज गॉटन अ जॉब एंड विल ट्रेवल द वर्ल्ड, और वो इससे कहता है मैग से कि मुझे अब नौकरी मिल चुकी है और अब मैं दुनिया घूमूंगा। रिटर्निंग टू हिज करियर एज अ पियानिस्ट, और चूंकि मैं तो एक पियानिस्ट हूं, पियानो भी जाता हूं, तो वो इसी करियर में मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पूरी दुनिया घूम घूम के परफॉर्मेंस दूंगा। ही गिव्स अ लेंथी मोनोलॉग, मोनोलॉग आप समझते हैं, एकाकी भाषण कह सकते हैं, अबाउट अ कंसर्ट ही वंस गेव, कंसर्ट यानी कोई संगीत समारोह है। तो एक बार मेरा एक कंसर्ट था, म्यूजिकल कंसर्ट था, जिसमें मैंने एक मोनोलॉग मतलब एक एकाकी प्रस्तुति दी थी, तो उसकी बड़ाइयां इसके सामने ठोकने लग गया, लंबे लंबे प्रवचन देने लग गया। रिकाउंटिंग हाउ हिज फादर हैड ऑलमोस्ट कम टू सी हिम, साथ में ये बताता है कि उस कंसर्ट में, म्यूजिकल कंसर्ट में मेरे पिता भी मुझे देखने के लिए आए थे, बट देन क्लेमिंग ही नेवर इन्वाइटेड हिम ड्यू टू अ लॉस्ट एड्रेस, लेकिन बाद में उनका एड्रेस मेरे से खो गया, इसलिए मैं फिर कभी आगे के कार्यक्रमों में उनको इनवाइट नहीं कर पाया। अब अपने यहाँ देखिए, अपनी संस्कृति में इस तरह की बात जो बड़ी अजीब लगती होगी अपने को, लेकिन ये जो यूरोपियन कल्चर है वहाँ पर ये आम बात है उन लोगों के लिए। बाप बेटा अलग रहते हैं, कौन कहाँ रहता है किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई एक दूसरे का पता ठिकाना है तब ठीक है, आप मिल लिए, ओके, नहीं आपके पास कोई एड्रेस, बेटा घर छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ रह रहा है, क्या काम कर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, तो वैसे स्टैनली जो है इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन हूँ, पियानिस्ट हूँ, मेरे म्यूजिकल कंसर्ट होते रहते थे, है ना, और एक दौर ऐसा भी था कि मेरे पिता तक जो है मुझे म्यूजिकल कंसर्ट में सुनने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उनका एड्रेस जो है वो मेरे से कहीं खो गया, और उसके बाद में फिर मैं कभी इनको इनवाइट नहीं कर पाया। क्लियर? ही डिस्क्राइब्स द कंसर्ट एज ए ह्यूज सक्सेस, और वो कंसर्ट जो मेरी काफी सफल रही थी, बहुत बड़ा सफल प्रोग्राम था। बट सेज हिज नेक्स्ट शो वाज अ डिजास्टर, लेकिन फिर वो बताता है इसके बाद में अगला जो मेरा कार्यक्रम हुआ कहीं और, वो डिजास्टर था, अर्थात असफल था। ही मेंशंस अ मिस्टीरियस ग्रुप ही रेफर्स टू ओनली एज दे, फिर वो एक ग्रुप के बारे में बताता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिनको वो दे, THEY, कि वे लोग, ये कहकर के संबोधित करता है, नाम नहीं लेता किसी का। हु सपोजली सबोटेज एंड बर्बाद करना हिज परफॉर्मेंस, जो चाहते थे कि ये जो स्टैनली है इसकी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, इसके प्रदर्शन अच्छा नहीं जाए। ही इंप्लाइज दे वांटेड टू सी हिम ह्यूमिलिएटेड, फिर वो ये भी बताता है कि वो लोग जो हैं मुझे अपमानित देखना चाहते थे। लुलूज अराइवल एंड स्टैनलीज आइसोलेशन, अब लुलू यहां पर आ जाती है, लगभग 20 वर्ष की एक लड़की है और जो आकर्षित है स्टैनली के प्रति। मेग विजिबली वरीड, मेग जो है स्पष्ट तौर पे चिंतित दिखाई पड़ रही है। बेग्स हिम नॉट टू लीव, तो स्टैनली से नहीं जाने का अनुरोध करती कि जाना मत तुम कहीं पे। शी ट्राइज, और वो स्पष्ट रूप से चिंतित दिखाई पड़ रही, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, वो चिंतित दिखाई पड़ रही है स्टैनली के लिए, मातृत्व भाव रखती है वो, अपन इसमें कहीं कोई गलत नहीं सोचे। शी ट्राइज टू कंफर्ट हिम, वो थोड़ा उसको शांत करने की कोशिश करती है, सांत्वना देने की कोशिश करती है कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसे प्रोग्राम और भी हो जाएंगे। बट स्टैनली टॉन्ट्स हर बाई सेइंग, लेकिन स्टैनली जो है मजाक की मोड में फिर से आ जाता है और उस पर ताना कसता है, कहता है ए वैन इज कमिंग टू टेक हर अवे इन अ व्हील बैरो, कि एक वैन आएगी और तुम्हें ठेले में उठा के ले जाएगी। बातें इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो शी बिकम्स फ्राइटन्ड, तो वो इस बात को सुन के डर जाती है। एंड अक्यूजेस हिम ऑफ लाइंग, और
उस पर आरोप लगाती, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। एज ही लूम्स ओवर हर, जब वह उसके ऊपर मंडरा करके ऐसे बताता है इशारा करके कि देखो एक गाड़ी आएगी, एक ठेला भी आएगा, तुम्हें उसमें डाल के ले जाएंगे, है ना। तो इस तरह के वो एक्शंस करता है। बट अ नॉक एट द डोर इंटरप्ट्स देम, लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है जिससे इनका ध्यान भंग होता है। लुलू, अ यंग वुमन इन हर 20s, लुलू लगभग 20 वर्ष की आयु की लड़की जो पड़ोस में रहती है, अराइव्स विद अ लार्ज पैकेज, एक बड़ा सा पैकेज लेकर के आती है, ठीक है। मेग आस्क्स हर टू लीव इट इन द रूम, मेग उससे कहती है कि यहीं कमरे में छोड़ दो। एंड टेल्स हर नॉट टू लेट स्टैनली ओपन इट, और साथ में से ये भी कहती है कि स्टैनली को इस बक्से को या इस बॉक्स को, ठीक है, इस पैकेज को खोलने मत देना तुम। मेग लीव्स फॉर शॉपिंग, उसके बाद में मेग जो है वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। एंड लुलू स्टेज, और लुलू वहीं पर रुकी रहती है। प्लेफुली सजेस्टिंग दैट स्टैनली नीड्स अ बाथ, और मजाक में वो स्टैनली को एक सुझाव देती है कि तुम्हें नहाना भी चाहिए भाई, कितने गंदे दिख रहे हो। एंड शेव, और दाढ़ी भी बनानी चाहिए। शी इनवाइट्स हिम फॉर ए वॉक, फिर वो उसको इनवाइट करती है कि आ जाओ तुम मेरे साथ घूमने चल लो कहीं पे। एंड ऑल्दो ही इज हेजिटेंट, हालांकि थोड़ा सा हिचकिचाता है कहीं जाने से। ही ब्रीफली एग्रीज बिफोर चेंजिंग हिज माइंड, हालांकि वो थोड़ा सा उसकी बात से सहमत होता है, अपना विचार बदलने वाला होता है कि हाँ चलो ठीक है लड़की के साथ घूमने चलते हैं। सेइंग शुड गो, दे शुड गो नोवेयर, तो फिर कहता कहां चलेंगे, कि वी शुड गो नोवेयर, जैसे मान लो कि नोवेयर किसी जगह का नाम हो, है ना। तो वो कहता है कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, अर्थात हम जाएंगे लेकिन कहां, नोवेयर। क्लियर। तो इस तरह से वो मजाक करता है। ही पुल्स बैक अगेन सिंकिंग इनटू हिज ओन थॉट्स, और फिर से अपने विचारों में खो जाता है। एंड लुलू जॉकिंगली कॉल्स हिम ए वॉश आउट, और लुलू जो है मजाक में इसको क्या कहती है, ए वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से असफल, ए कंप्लीट फेलियर, अर्थात पूरी तरह से असफल आदमी कह करके उसको पुकारती। क्यों, क्योंकि अभी अभी इस स्टैनली के पास इस लड़की को जीतने का मौका था जो ये हार चुका इसको। मतलब इस लड़की ने एक तरह से देखा जाए इसको ऑफर किया था, ठीक है, फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ कि चलो मेरे साथ घूमने चलो मजे करेंगे, है ना। और ये भाई साहब जाने से इनकार कर देते हैं, यानी कंप्लीट फेलियर हो गए इसमें, यानी वॉश आउट हो गए। तो उसको मजाक में वो क्या कहती है, वॉश आउट कह के पुकारती है, बिफोर लिविंग, वहां जाने से, वहां से निकलने से पहले। स्टैनली नाउ अलोन, अब लुलू चली जाती है, स्टैनली अकेला है। वॉशेस हिज फेस इन द किचन, रसोई में जाके अपना चेहरा धोता है। एंड एग्जिट्स थ्रू द किचन डोर, और फिर किचन के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। गोल्डबर्ग एंड मैकन एंट्रेंस, अब गोल्डबर्ग और मैकन जो है वो यहां इस लॉज में आ जाते हैं। टू मैन, दो आदमी, गोल्डबर्ग एंड मैकन एंटर फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से उस बोर्डिंग में प्रवेश करते हैं। दीज आर द गेस्ट हु बुक्ड रूम्स फॉर द नाइट, ये वो मेहमान हैं जिन्होंने एक रात के लिए यहां पर कमरा बुक करवाया है। इट क्विकली बिकम्स क्लियर, तुरंत ही ये बात स्पष्ट हो जाती है, दे आर हियर ऑन मिस्टीरियस बिजनेस टू फिनिश अ जॉब, कि यहां पर ये लोग जो हैं एक रहस्यमयी काम को अंजाम देने के लिए आए हैं। टू फिनिश ए जॉब, कि हमें एक काम निपटाना है, उस काम को निपटाने के लिए हम आए, लेकिन वो काम क्या है ये नहीं बताया गया। द जॉब अपीयर्स टू इन्वॉल्व स्टैनली, लेकिन आगे के घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ये जो जॉब है, टू फिनिश अ जॉब, ठीक है, कि कोई काम निपटाना है, उस काम निपटाने के अंदर स्टैनली भी इन्वॉल्व है, अर्थात स्टैनली से संबंधित है वो काम। दो देयर पर्पस रिमेन्स वेग, हालांकि इनका उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है, किस काम को निपटाने के लिए आए हैं, वो अभी भी अस्पष्ट है। और यही तो एब्सर्ड ड्रामा है, जहां पर उद्देश्य जो है स्पष्ट नहीं होता है,
ठीक है, तस्वीर जो है स्पष्ट नहीं होती है, अनक्लियर होती है। मैकन फीलिंग नर्वस, मैकन थोड़ा घबराया हुआ है। आस, वो पूछता है इफ दे आर इन द राइट प्लेस, तो फिर गोल्डबर्ग से पूछता है भाई सही जगह तो आए ना अपन यहाँ पे, यानी इनको कोई इंफॉर्मेशन दी होगी कि स्टैनली जो है यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये दो जने आते हैं, गोल्डबर्ग और मैकन। मैकन थोड़ा घबराया पूछता है क्या अपन वास्तव में सही जगह आए हैं? एंड गोल्डबर्ग रीअश्योर्स हिम, और गोल्डबर्ग उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि हाँ सही जगह पे आए हैं। रेमिनिसिंग अबाउट ट्रिप्स टू द सी साइड विद हिज अंकल बार्नी, और कहता है मेरे चाचा जी थे बार्नी, उनके साथ में मैंने समुद्र किनारे इस तरह की बहुत सारे लॉजेस जो है ना उनकी यात्राएं करी, बहुत मैंने धूल खाई है ना, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता है कि अपना शिकार यही है। मैकन कॉल्स गोल्डबर्ग अ ट्रू क्रिश्चियन इंडिकेटिंग हिज रिस्पेक्ट फॉर हिम। फिर मैकन जो है गोल्डबर्ग को एक ट्रू क्रिश्चियन कहता है, तुम एक सच्चे ईसाई हो। इंडिकेटिंग हिज रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि तुम मेरी क्या करते हो, इज्जत करते हो। और ये खुद कौन है? मैकन, एक फॉर्मर प्रीस्ट, इसको बताया गया है। ठीक है, जो प्रीस्ट की इज्जत करता है, पादरी की इज्जत करता है, वो क्या है? ट्रू क्रिश्चियन है, ऐसा ये कहता है। क्लियर कि तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए तुम क्या, एक ट्रू क्रिश्चियन हो। याद रखिएगा प्रश्न की निगाह से कि मैकन जो है गोल्डबर्ग को क्या कहता है? ट्रू क्रिश्चियन कहता है। एंड गोल्डबर्ग प्रेजेस मैकन्स स्किल्स, बदले में गोल्डबर्ग क्या करता है? मैकन की जो स्किल्स हैं उनकी प्रशंसाएं करता है। रीअश्योरिंग हिम दैट दिस जॉब विल बी नो डिफरेंट देन द अदर्स, और साथ ही साथ में वो मैकन को पुनः आश्वस्त करता है ये काम जो है ये भी बाकी के जैसे अपन जिंदगी में काम करते रहते हैं उन कामों की तरह से ये भी काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी अपने को। फिर गोल्डबर्ग्स चार्म एंड बर्थडे पार्टी प्लान्स, गोल्डबर्ग का आकर्षण और उसके द्वारा बर्थडे पार्टी को प्लान किया जाना। कि गोल्डबर्ग कैसा व्यक्ति है? करिश्मेटिक व्यक्ति बताया गया, आकर्षक बताया गया, अपनी बातों से सबको आकर्षित कर लेता है, इस तरह के व्यक्ति इसको बताया गया है। मेग रिटर्न्स, इसी दरमियान मेग जो है वापस लौट आती है शॉपिंग से। एंड गोल्डबर्ग क्विकली चार्म्स हर, और गोल्डबर्ग उसको तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उम्र का फासला भी देखिए, ये 50 वर्ष का है और वो महिला 60 वर्ष की है। कॉलिंग हर अ ट्यूलिप, और उस महिला को वो क्या कहता है? ट्यूलिप कहता है। ट्यूलिप क्या है? फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि खूबसूरत महिला। ठीक है। शी टेल्स हिम इट्स स्टैनलीज बर्थडे, तो फिर वो महिला मेग जो है कहती है आज हमारे यहाँ एक स्टैनली नाम का व्यक्ति है ना जो काफी समय से रुका हुआ है, उसका बर्थडे है और उसी की शॉपिंग के लिए गई थी मैं तो। विच पिक्यूज गोल्डबर्ग्स इंटरेस्ट, और स्टैनली जो है उसका जन्मदिन आज है, इस बात से गोल्डबर्ग की रुचि जो है बढ़ जाती है। पिक्यू यानी बढ़ना। एज ही आस मोर अबाउट स्टैनली, फिर वो स्टैनली के बारे में और ज्यादा पूछता है, एक्चुअली इसका शिकार है, और ज्यादा पूछ रहा है। मेग शेयर्स दैट ही इज हर ओनली टेनेंट, मेग कहती है एकमात्र किराएदार हमारे यहाँ वही है। was once a successful pianist, अपनी जिंदगी में ये इंसान कभी एक सफल पियानिस्ट हुआ करता था। and has lived there for some time, और हमारे यहाँ काफी दिनों से रह रहा है। गोल्डबर्ग सजेस्ट throwing a surprise birthday party, तो गोल्डबर्ग एक सुझाव देता है कि क्यों न हम आपके इस किराएदार के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी आयोजित करते हैं। एंड मेग, और मेग चूंकि भोली औरत है, ठीक है, डिलाइटेड, वो बड़ी खुश होती है कि हाँ हाँ अच्छा है, करते हैं। डिसाइड्स टू वेयर हर बेस्ट पार्टी ड्रेस, और कहती हाँ मैं ना इस पार्टी के अंदर, बर्थडे पार्टी के अंदर अपनी सबसे बेहतरीन खूबसूरत ड्रेस वो पहनूंगी। शी देन शोज द मेन टू देयर रूम एट मैकन्स रिक्वेस्ट, तो इतने में मैकन उसको पता था कि गोल्डबर्ग जो है ये केवल इस महिला को पटा रहा है, इसलिए अपने काम पे तो चलो कम से कम। ठीक है, तो वो कहता है मैडम वो कमरा तो दिखाओ मैं। तो फिर ये महिला मेग जो है इनको कमरा दिखाने के लिए लेकर के जाती है। स्टैनलीज डिस्कंफर्ट एंड गिफ्ट, स्टैनली
असहज हो जाता है जब उसको पता चलता है कि गोल्डबर्ग यहां पर आ चुका है। अब इसको एक अपना गिफ्ट भी मिलता है। स्टैनली रिटर्न्स एंड सिट्स एट द टेबल। स्टैनली वापस लौट के आता लॉज के अंदर, टेबल पे बैठ जाता है। व्हेन मेग कम्स बैक, मेग भी आ जाती है। ही बॉम्बार्ड्स हर विद क्वेश्चंस, वो सवालों की बौछार उस पे कर देती है। अबाउट द मैन, वो जो आदमी आए थे उनसे रिलेटेड सवाल, उससे सवालों की बौछार लगा देती है। सॉरी, ही बॉम्बार्ड्स, ही कौन? स्टैनली। तो स्टैनली जो है, वो जो दो नए आदमी इस लॉज के अंदर रहने के लिए आए हैं, बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए आए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो कई प्रश्न पूछने लग जाता है, उससे प्रश्नों की बौछार कर देता है। किस पर? मैग के ऊपर, कि वो कौन लोग हैं। ही इज पर्टिकुलरली शेकन अपॉन हियरिंग गोल्डबर्ग्स नेम, और गोल्डबर्ग का नाम सुनकर के थोड़ा हिल जाता है अंदर से। दो यद्यपि मेग अश्योर्स हिम, मेग उसे आश्वस्त करती है, दे वॉन्ट बॉदर हिम, कि वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, टू लिफ्ट हिज स्पिरिट्स, और उसे थोड़ा सा उसका मन बहलाने के लिए शी गिव्स हिम द पैकेज लुलू डिलीवर्ड। तो फिर लुलू जो तोहफा लेकर के आई थी, तोहफा देकर के गई थी, वो गिफ्ट उसे देती है, वो पैकेज देती है। रिवीलिंग, खोलने पर क्या निकलता है? ए टॉय ड्रम विद 2 ड्रम स्टिक्स, एक खिलौने वाला बच्चों के द्वारा बजाए जाने वाला ड्रम निकलता है, जिसमें 2 ड्रम को बजाने वाली डंडियां होती हैं, वो उसमें खिलौना निकलता है। ऑल्दो स्टैनली इंसिस्ट इट्स नॉट हिज बर्थडे, लेकिन स्टैनली कहता है अरे भाई मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेके आए हो, मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। मैग इग्नोर्स हिम, लेकिन मैग जो है उसकी बातों को अनदेखा कर देती है, अनसुना कर देती है। आस्किंग फॉर ए किस ऑन द चीक, और उससे कहती है कि मेरे गाल पे किस करो, चलो ठीक है बर्थडे है ना इसलिए। शी अर्जेस हिम टू प्ले द ड्रम, और उसे कहती है चलो ड्रम बजा के दिखाओ, तुम तो पियानिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, अच्छा ड्रम भी बजा ही लेते होंगे। एंड ही डज, और फिर वह बजा करके दिखाता है। स्लिंगिंग इट ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पे ड्रम को टांग लेता है। एंड बीटिंग आउट अ लाइवली रिदम, और ड्रम के ऊपर एक खूबसूरत सी धुन जो है बजाता है। बट हिज ड्रमिंग क्विकली एस्केलेट्स, बिकमिंग वाइल्ड एंड फ्रेंजीड, लेकिन जल्द ही ये इसकी जो ड्रम बजाने की कला जो है वो काफी जंगली और पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात उसके मन में विचार चल रहे हैं, वो सोच रहा है कि मुझे परेशान करने के लिए 2 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, खासतौर से गोल्डबर्ग। तो फिर जोर जोर से ड्रम जो है, वो धुन जो है उसको तो भूल जाता है, उसको जोर जोर से बेतहाशा बजाने लग जाता है। ही अप्रोचेस मेग्स चेयर, और जिस कुर्सी पर मेग बैठी हुई थी वहां पहुंच जाता है। स्ट्राइकिंग द ड्रम विद इंक्रीजिंग फोर्स, और ड्रम को जोर जोर से उसके पास बजाने लग जाता है। अनटिल द कर्टन फॉल्स, और तब तक बजाता रहता है जब नाटक के इस प्रथम अंक का पर्दा नहीं गिर जाता, तब तक। क्लोजिंग एक्ट फर्स्ट ऑन दिस अनसेटलिंग सीन, और इस अजीब से दृश्य के साथ में ये पहला अंक जो है नाटक का समाप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा अंक अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे। चलिए जी।